अल्लाह के कुरान से पूछो ये कौन है? व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीना किरामन कातिबीना यअलमूना मा तफ़अलूना इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते हमारे कंधों पे 24 आवर्स 24 घंटा मौजूद रहते हैं। अच्छा अमल करोगे इनका कलम चलता रहेगा, गुनाह का काम करोगे इनका कलम चलेगा। कैसे कोई नहीं देख रहा? अच्छा ये बताओ अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? भाई बोलो भाई, वो अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा है? मेरे नौजवानों, तुम क्या समझते हो हम गुनाह करते हैं, दुनिया की कोई मखलूक नहीं देखी? तो ईमान को मजबूत करो, यकीन को मजबूत करो कि दुनिया का कोई आदमी देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। बीवी से बोला जल्दी रोटी बने खिले दे यार। रोटी खाए फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली कि पहले नाश्ता खा के चला जाता था, अब बकरी के मरने का नाम सुना तब लगता है दोपहर का खाना भी खाएगा क्या? तो उसका शौहर बोला बहुत शॉर्ट लग गया है यार, दोपहर का खाना खिले दे। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। रात हो गई तो उनकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब तीनों टाइम खिलाना पड़ रहा है, इसको बोलो घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कन्ने बोलूं मेहमान छे ना, भला मेहमान को बोला जाए। अच्छा सुबह नाश्ता करके चला जाएगा। सुबह हुई, नाश्ता खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारा करीब गया, बोला भाई एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलो। बोला कि ती घोर जाबो नहीं? तो बकरी वाला बोला कि अरे अल्लाह का बंदा, हम तुमसे पहले बोले थे इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले को बकरी मर गई है, अब हम सोचे हैं कि चलिस्मा करके ही यहाँ जाएंगे। बोले भाया बकरी नहीं मरी, यहाँ बकरी जिंदा है, तीमो 500 टका दे, बकरी नहीं जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मेहमान का इकराम करो। तो इंशाअल्लाह इकराम करेंगे मेरे भाई, अपने मेहमान का इकराम करेंगे। ओ मेरा अल्लाह बड़ा प्यारा अल्लाह है, मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक की जात, अल्लाह मेरा बड़ा प्यारा है, बड़ी मोहब्बत करता अपने बंदों से। इसलिए मेरे बच्चों अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कड़ाके की ठंड है, नरम बिस्तरों को छोड़कर, गरम बिस्तरों को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके इस पिंडाल के नीचे बैठे हो, तो मेरा अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? भाई अल्लाह देख रहा है कि नहीं देख रहा? तो अल्लाह इसका इनाम देगा कि नहीं देगा? मदीने में एक गाने वाला गाना गाकर पेट भरता था, गाना गाकर छुप छुप करके गाना गाता था। बूढ़ा हो गया, अब इसकी आवाज में ताकत नहीं रही। वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में बैठा रो रहा था। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद में सोए हुए थे। ख्वाब देखे, गैब से आवाज आई, उमर ये जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा रो रहा है बैठकर, जा उसकी मदद कर। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली। अब खुलते ही चप्पल जूता की याद नहीं, ना चप्पल पहने ना जूता पहने, नंगे पांव दौड़े जन्नतुल बकी की तरफ। मस्जिद नबी के सामने में ना इधर वो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र वहीं है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र वहीं है। ना जाने कितने सहाबा किराम का कब्र वहां पर है। और कुर्बान जाइए, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खाली पांव दौड़े तो वो आदमी देख लिया कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, वो भागने लगा। तो हजरत उमर फारूक ने कहा, अरे रुको, भागो नहीं, तुम डरो नहीं, हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, हमें भेजा गया है। तो गाने वाले ने कहा किसने भेजा? वो बूढ़ा ने कहा किसने भेजा? कि उसने भेजा जिसे तुमने याद किया है, जिस अल्लाह को तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उसके करीब पहुंचे, उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें भेजा? कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है। इतना सुनना था, आसमान की तरफ निगाह उठाया, कहा कि या अल्लाह सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, सिर्फ एक मर्तबा तुझे मैंने पुकारा, उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को नंगे पांव मेरी मदद को दौड़ा दिया, ऐसा अल्लाह कहाँ मिलेगा। कुर्बान जाओ, एक चीख मारी और दम तोड़ गया, इंतकाल कर गया।
हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने अपने हाथों से गुस्ल दिया, जनाजे की नमाज पढ़ी और उसे अपने हाथों से दफनाया है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। अल्लाह अपने बंदे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कई साल तक बाप बेटे बिछड़ के रहे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ए बेटा, बैठ जाओ। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा ना? अरे कोई जाएगा आएगा नहीं ना? अही लगले नहीं जाएगा। ठंडा टाइम छे नहीं, ये जी के तकरीर कहते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला बहुत जोर से लगी हमोक। बोले बैठ जा बेटा, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। वो बैठा रह गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हुई, देखा बैठा हुआ है, तो मैंने इशारा किया कि जाओ। बोला नहीं जाएंगे। तो हम कहे कि काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफी सालों तक दोनों बाप बेटे बिछड़े रहे। जब मुलाकात हुई है, जानते हैं, दोनों बाप बेटा गले मिले, बेहोश हो गए। फिर होश आया, फिर रोए, गले मिलकर फिर रोए, रोते रोते फिर बेहोश हो गए। तो हजरत जिब्रील ने कहा कि या अल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है कि रोते रोते दोनों बेहोश हो जा रहे हैं। तो अल्लाह ने जवाब दिया, जिब्रील ये तो कुछ भी नहीं है, उम्मते मोहम्मदिया से हम मोहब्बत जो करेंगे इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उम्मते मोहम्मदिया से हम इससे 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो गौर करने का मकाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह कितनी मोहब्बत करता है, अल्लाह कितना प्यार करता है हमें। तो एक वादा करो इंशाअल्लाह, ये मस्जिद का जलसा है, आज तक हम नमाजों से दूर थे, सजदों से दूर थे, मस्जिदों से दूर थे। इंशाअल्लाह हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं मेरे भाई? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पाबंदी पक्का? सच्चा तो भाई, पक्का तो? नमाज के बोलो ना काज आछे, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद में, वो रात का वक्त था, कुछ दूर गया होगा, ठोकर लगी, गिर गया। वो गिर गया तो कपड़ा खराब हो गया, वो बेचारा घर आया, गुस्ल किया, कपड़ा बदला, दूसरा कपड़ा पहना, फिर निकला, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए निकला, तो रास्ते में फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया, फिर गिर गया तो फिर कपड़ा खराब हो गया, फिर बेचारा लौटकर घर आया, कपड़ा पहना, गुस्ल किया, फिर कपड़ा पहना, फिर तीसरी मर्तबा मस्जिद के लिए निकला। तो मस्जिद के लिए जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर निकला, देखा एक आदमी चराग लेके खड़ा है। एक आदमी क्या लेके खड़ा है भाई? बोलो भाई, बोलो। चराग लेके खड़ा है, आगे आगे बढ़ रहा है। यह आदमी उसी की रोशनी में मस्जिद तक पहुंचा। वो मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया, ये चराग लेके मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा। वो नमाज पढ़ चुका, जब मस्जिद से निकला फिर चराग की रोशनी दिखाते हुए इनको घर तक पहुंचाया। तो ये आदमी बड़ा शुक्रगुजार हुआ, पूछा कि भाई तुम कौन हो, तुमने मेरी मदद की, मैं 2 मरतबा गिर गया अंधेरी की वजह से, तुमने मुझे रोशनी दिखाया, मस्जिद पहुंचाया, मस्जिद से घर पहुंचाया, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो बोला कि देखिए बुरा नहीं मानिएगा, हमारा नाम शैतान है। क्या बोला? तो ये आदमी चौंक गया कि शैतान तो नमाज से रोकता है, लेकिन तुम हमें चिराग दिखाकर मस्जिद तक काहे ले गए? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि जब पहली मर्तबा आपको ठोकर लगी, गिर गए, तो फिर घर आए ना, तो वो जो ठोकर लगी गिरे ना, तो अल्लाह आपके सब गुनाह को माफ कर दिया। दूसरी मर्तबा आप गए, दूसरी मर्तबा जो आप गिरे ना, तो आपके गिरने की वजह से अल्लाह आपके खानदान के सारे लोगों के गुनाह को माफ कर दिया। तो तीसरी मर्तबा आप जा रहे थे, हमको डर हुआ कि कहीं तीसरी मर्तबा अगर आप गिर गए तो अल्लाह आपके मोहल्ले वाले के गुनाह को माफ कर देगा, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि मोहल्ले वाले का गुनाह माफ हो, आप नमाज पढ़ लीजिए।
बात समझ में आ रही है ना? ये शैतान बड़ा जिद्दी है, शैतान बड़ा जिद्दी है। एक आदमी दीवार के साए में सो रहा था, वो बोसीदा दीवार थी, मिट्टी की दीवार, भारी दीवार थी। वो आदमी सो रहा था नींद से, एक आदमी आया, हाथ पकड़ा, घसीट के ले गया इधर, हट हट दीवार गिर जाएगी। और सही में ये आदमी हटा, दीवार गिर गई। तो आदमी बोला कि भैया ती मोर जान बचे ले लो भैया, तोर नाम की भैया? बोला मोर नाम शैतान। बोला शैतान ती मोर क्या जान बचा लो? तो शैतान बोला कि दरअसल बात यही है कि मैंने उलमा से सुना है कि जो दीवार के नीचे दबकर मर जाए वो शहीदी मौत मरता है। हम नहीं चाहते थे कि तुम शहीदी मौत मरो, आम मौत मरो।